नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी 2024 की वैकेंसी में इस बार एक नई वैकेंसी है, नई भर्ती है, जिसका नाम है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कैसे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र बन सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें सिंपली मैथ, रीजनिंग और जीएस से सवाल पूछा जाएगा। कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही टाइपिंग है ना ही साइको है, और सिलेबस भी काफ़ी सिंपल है। इस वीडियो में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो आपका चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र की जो भर्ती है, जिसका सैलरी स्टार्टिंग में ही आपको 70,000 के आसपास बनेगी, क्योंकि ये लेवल 6 की जॉब है। एग्ज़ाम पैटर्न समझेंगे और सिलेबस देखेंगे, तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप लोग एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएशन के सभी पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म 14 सितंबर 2024 से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 तक भर सकते हैं, जिसमें आपका ये जो पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, ये भी इंक्लूडेड है। आप लोग यहाँ पे वैकेंसी का चार्ट देख सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी डिग्री लेकर के, वो आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का जो पोस्ट है लेवल 6 की भर्ती है। जो आपका बेसिक पे है वो आपका 35,400 है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे B2 मांगा गया है। उम्र की सीमा 18 से 36 साल है। पहले जो उम्र की सीमा हुआ करती थी वो 18 से लेकर के 33 साल, लेकिन इस साल है जो एक्स्ट्रा 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। टोटल जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की वैकेंसी है वो आपका 1736 है ऑल ओवर इंडिया में। आप लोग को वहाँ पे चूज़ करना होगा कि आप लोग कौन से बोर्ड में, यानी कि जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, पटना हो गया, कौन से बोर्ड में आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। बोर्ड वाइज वैकेंसी आप लोग देख लेंगे। टोटल वैकेंसी आपका 1736 है। अब यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड B2 बोला गया है। B2 कहने का क्या मतलब होता है, तो आप लोग ये रेलवे का ऑफिशियल मेडिकल स्टैंडर्ड का चार्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड B2 दिख रहा है। B2 का मतलब होता है फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी सभी तरह से आप लोग यहाँ पे फिट हैं। डिस्टेंस विजन, उसके बाद आपका आंख चेक होगा, जिसमें डिस्टेंस विजन यानी कि आपका जो दूर का आंख है 6/9 पहला आंख, या दूसरा आंख 6/12 होता है। विथ और विथआउट ग्लासेस, यानी कि आपका चश्मा लगाते हैं या बिना चश्मा लगाए हुए आपका यदि आंख 6/9 या 6/12 भी हो जाता है, और चश्मा का पावर यदि 4 डायोप्टर तक लगा हुआ है। नियर विजन में जो आपका दोनों आंख है वो 0.6 होना चाहिए। विथ और विथआउट ग्लासेस, यानी चश्मा लगाते हैं फिर भी यदि आपका चश्मा लगा के 0.6 हो जाता है तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पे आगे बताया गया है एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन, यानी कि बाइनोकुलर विजन है वो आपको टेस्ट पास करना होगा। तो B2 का मतलब हुआ यदि आपका चश्मा का पावर ±4 डायोप्टर तक लगता है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पे यदि आप लोग कलर ब्लाइंड भी हैं, यदि आप लोग नाइट विजन, मायोपिक विजन, ये सब टेस्ट नहीं भी पास करते हैं, फिर भी आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। सिर्फ कि आपका चश्मा का यानी कि पावर है वो 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो एज आपका काउंट होगा वो एज काउंट बताया गया है कि 1 जनवरी 2025 को काउंट होगा। उम्र की सीमा यहाँ पे 18 से लेकर के 36 साल है। जनरल के बच्चों को 18 से 36 साल, और उसके बाद जो OBC को एक्स्ट्रा 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, SC ST को एक्स्ट्रा 5 साल का, वो यहाँ पे वैलिड रहेगा। और जो अदर यानी कैंडिडेट हैं जैसे एक्स सर्विसमैन, PWBD, उनको एक्स्ट्रा जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आप लोग यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि कैसा एग्ज़ाम होगा, कितना एग्ज़ाम होगा, तो देखिए यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 2 एग्ज़ाम होगा।
चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए जो आपका सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम होगा CVT 1 एग्ज़ाम होगा, वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ये आपको पास करना ही होगा, यानी ये एग्ज़ाम पास करेंगे तभी आप लोग अगले राउंड में पहुंच पाएंगे, जिसका नाम है CVT 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम 2। आप लोग यहाँ पे CVT 1 का एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं, जो आपका पहला एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल, मैथमेटिक्स से 30 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल, टोटल आपका क्वेश्चन हो गया 100 क्वेश्चन। यहाँ पे 90 मिनट का समय, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा 1/3 का। अब आप लोग यदि CVT 1 का कट ऑफ पार करेंगे तो आप लोग अगले राउंड सेकंड स्टेज CVT 2 में पहुँचेंगे। इसके लिए आप लोग यहाँ पे CVT 1 का सिलेबस देख सकते हैं। जो मैथमेटिक्स से सवाल आएगा आपको इस चैप्टर से, यानी कि सवाल आएगा। रीजनिंग के सवाल रहेंगे जो इन सभी चैप्टर से रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस के जो सवाल रहेंगे इन सभी चैप्टर से आपके जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाएंगे। CVT 1 का आप लोग कट ऑफ पार करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं CVT 2 में पहुँचेंगे। जितनी वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स कैंडिडेट है जो CVT 2 के लिए क्वालिफाई होगा। CVT 2 का एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न मान सकते हैं लगभग पूरा सेम ही है, लेकिन समय आपको इस बार 90 मिनट का ही दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल, मैथमेटिक्स से 35 सवाल, रीजनिंग से 35 सवाल, टोटल 120 क्वेश्चन हो गया। CVT 1 जैसा ही है, यानी कि इस बार समय आपको उतना ही मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन 20 बढ़ गया। जनरल अवेयरनेस से 50, मैथमेटिक्स से 35 और रीजनिंग से 35, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का। निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस, मैथमेटिक्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। यानी ये जो आपका कॉमन सिलेबस है मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो CVT 1 भी क्लियर होगा आपका और CVT 2 भी क्लियर होगा, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यदि आप लोग मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस अच्छे से कवर करेंगे, जनरल अवेयरनेस में आ गया आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और साइंस और करंट अफेयर भी, तो आप लोग डेफिनेटली दोनों एग्जाम क्रैक करेंगे और आप लोग मेरिट तक भी पहुंचेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ओवरऑल चार्ट दिया गया है कि जो आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है जो लेवल 6 की भर्ती है, उसमें CVT 1 एग्ज़ाम होगा, CVT 2 एग्ज़ाम होगा और कोई भी स्किल टेस्ट नहीं मांगा गया है। जो आपका मेरिट लगेगा, यानी जो आपको नौकरी दी जाएगी, मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो आपका इसी CVT 2 के बेसिस पे, यानी 120 क्वेश्चन, 120 नंबर में आप लोग जितना नंबर लाएंगे इसी के बेसिस पे मेरिट तैयार होगा और आपको फाइनली DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग अच्छे से कराते हैं, सभी आपका डॉक्यूमेंट ओके रहेगा तो फिर आपको मेडिकल जाँच के लिए भेजा जाएगा, जिसमें मेडिकली में आपका मेनली आपका आई टेस्ट ही होता है। तो ये पूरा चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र बनने का प्रोसेस है। आपका एग्ज़ाम होगा, CVT 1 पास करेंगे, CVT 2 में पहुंचेंगे। दोनों का मान सकते हैं सिलेबस सेम है, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछे जा रहे हैं। आई टेस्ट में आपका B2 चाहिए, यानी आपका चश्मा का पावर भी लगता है ±4 डायोप्टर तक, तो आप लोग इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम चेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएँ, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपके मन में कोई भी डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।